आगे पढ़ें, आगे लिखिए। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की फीचर्स तो हो गए थे, सॉरी फीचर्स नहीं है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। दो तरह की फेडरलिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। नंबर 1 कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। हेडिंग है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। This type of federalism is present in USA, Switzerland and Australia. स्विट्जरलैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में है। ये ऐसे भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि कमिंग टुगेदर कहाँ देखने को मिलती है। ऑल द, इसी में लिखिए सेकंड पॉइंट, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। कमिंग टुगेदर का ही सेकंड पॉइंट है। कमिंग टुगेदर का फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया किस में मिलती है, क्योंकि पॉइंट से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब जितनी भी स्टेट्स होती हैं, हैव इक्वल पावर। सारी स्टेट्स की पावर इक्वल होती है। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग। द स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है द स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। ये कमिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर में स्टेट्स को पूरी पावर है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। दूसरा हेडिंग है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। HOLDING, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज फाउंड इन इंडिया, स्पेन and Belgium. Next, in this type, power is divided between states and the national government. उसमें कोई अलग से नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाई, उसमें क्या है सारी स्टेट ही साथ आ जाती हैं। इसमें एक नेशनल गवर्नमेंट भी है। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट है। कमिंग टुगेदर का मतलब सारी स्टेट्स हैं, और जब कभी कोई बात होगी तो सारी स्टेट एक साथ मिलकर के एक गवर्नमेंट कहलाती हैं। लाइट ऑन करो। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट is more powerful. The central government is more powerful than the state government. ज़्यादा पावरफुल है। Some states, next point है, some states have special powers. जैसे अब तक जम्मू कश्मीर को थी हमारे यहाँ। अगला हेडिंग है अलग, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री क्यों बनता है, क्यों है। इन इंडिया there are three tier system of government. नंबर 1 नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट का नाम ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। नंबर 1 नेशनल गवर्नमेंट, थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
नंबर 1 नेशनल गवर्नमेंट ब्रैकेट में सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड टायर है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी तो थी। देखो वो अलग चीज़। सेकंड क्या? स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ही बताया गया है, ठीक है। जहाँ पे आपने नेशनल गवर्नमेंट लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, उसी का तीसरा नाम लिख लो यूनियन गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट? कम्युनिटी हमारे यहाँ नहीं है, कम्युनिटी बेल्जियम में होती थी ना, वो पढ़ा था हमने, उसकी देखभाल के लैंग्वेज की, कल्चर की। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें तो हम इंडिया के बारे में लिख रहे हैं ना, इंडिया में क्या है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए फिर लिखिए द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 3 लिस्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। टू डिवाइड द पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पावर डिवीजन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दी हैं। तीनों लिस्ट में से एक लिस्ट एग्जाम में ज़रूर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हेडिंग